अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज के उर्दू का सबक नंबर 3 है, लेसन नंबर 3। इसके अंदर उर्दू वर्ड्स बताए जाएंगे ज़बर ज़ेर पेश के साथ। मुरक्कब हरूफ उर्दू में कहते हैं। तो इससे पहले 2 लेसन हुए थे। फर्स्ट लेसन में जो है अल्फाबेट्स आए थे और उसके बाद सेकंड लेसन में अल्फाबेट्स पर जो है ज़बर ज़ेर पेश लगाकर बताया गया था। अब यहां पर हुरूफ जो है मुरक्कब हुरूफ उर्दू वर्ड्स रहेंगे। 2 हुरूफ रहेंगे, एक पहले हुरूफ को दूसरे हुरूफ के साथ जोड़ेंगे। जैसे अलिफ है, अलिफ को बा के साथ जोड़ेंगे ज़बर ज़ेर पेश लगाकर। इसी तरह अलिफ को पा के साथ जोड़ेंगे ज़बर ज़ेर पेश लगाकर। अलिफ को ता के साथ जोड़ेंगे ज़बर ज़ेर पेश लगाकर। इसी तरह अलिफ को टा के साथ जोड़ेंगे ज़बर ज़ेर पेश लगाकर। तो पहले अल्फाबेट्स थे, दूसरा सिर्फ सिंगल हुरूफ था जिस पर आ ई उ ज़बर ज़ेर पेश लगाने से हो गया। अब 2 हुरूफ रहेंगे जिस पर ज़बर ज़ेर पेश लगाया जाएगा। यहां पर देखिए सबसे पहले है आ। अब अगर आ लिखना है, जैसे आदम है, आदम में जो आ लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए अलिफ लिखेंगे, इस पर मद डाल देंगे। यह है मद, इसे मद कहते हैं। इस तरह यह है आ। आब अगर लिखना है तो अलिफ मद लिखेंगे, आ हो गया आ। अब इसके बाद है, अब इसको अलिफ है, अलिफ से बा को जोड़ेंगे सबसे पहले। ये देखिए अब अलिफ बा ज़बर, अब देखिए अलिफ लिखेंगे, अलिफ पर ज़बर डालेंगे, इसको ज़बर कहेंगे और इसके बाजू में बा डालेंगे और ये इसको कहेंगे जज़म। ये देखिए इस तरह रहेगा। हाँ, इसको कहेंगे जज़म। अब जब किसी हरफ पर जज़म हो तो उसको जो है नहीं पढ़ सकते हैं। उससे पहले वाला जो हरफ है उसके ऊपर ज़बर है तो उसके साथ मिलाएंगे, ज़ेर है तो उसके साथ मिलाएंगे, पेश है तो उसके साथ मिलाएंगे। अब यहां पर है बा को अलिफ के साथ जोड़ रहे हैं ज़बर के साथ, अलिफ बा ज़बर अब उसके बाद है अलिफ को बा के साथ जोड़ेंगे ज़ेर के साथ में। ये देखिए अलिफ डाले हैं, ज़ेर डाले हैं, फिर बाजू में बा लिख दे और बा पर जज़म डाल दे। अलिफ को बा के साथ जोड़े हैं, यह है इब, और अलिफ को बा के साथ जोड़ेंगे पेश के साथ में। ये देखिए अलिफ डाले हैं, पेश डाले हैं और बा डाले हैं, बा पर जज़म, बा को पेश के साथ जोड़े हैं उब, आ अब इब उब। हाँ, अब उसके बाद है बा के बाद पा। तो अब अलिफ को पा के साथ जोड़ेंगे ज़बर ज़ेर पेश के साथ में। देखिए अप, अलिफ लिखेंगे, अलिफ पर ज़बर डालेंगे और फिर पा लिखेंगे। ये देखिए पा के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, पा पर जज़म डाल दीजिए, ये हुआ अप। उसके बाद है इप, अलिफ को पा के साथ जोड़ेंगे ज़ेर के साथ में। ये देखिए इप, अलिफ लिखिए, ज़ेर डालेंगे और पा लिखेंगे, पा के नीचे 3 नुक्ते और जज़म, ये हुआ इप। उसके बाद लिखेंगे अलिफ को पा के साथ जोड़ेंगे पेश के साथ में, अलिफ लिखेंगे, उस पर पेश डालेंगे, फिर पा लिखेंगे और पा पर जज़म डालेंगे, ये हुआ उप। अब उसके बाद है अलिफ को ता के साथ जोड़ेंगे ज़बर के साथ में। देखिए अलिफ लिखेंगे, ज़बर लिखेंगे और ता लिखेंगे, ता पर जज़म डालेंगे अत। अलिफ को ता के साथ जोड़ेंगे ज़ेर के साथ में। ये देखिए अलिफ लिखेंगे, ज़ेर डाले हैं और ता लिखकर ता पर जज़म डालेंगे इत। उसके बाद अलिफ लिखेंगे, अलिफ पर पेश डालेंगे, अलिफ को ता के साथ जोड़ रहे हैं पेश के साथ में, और ता लिखेंगे 2 नुक्ते ता पर और जज़म डालेंगे अत इत उत। अलिफ को 3 हुरूफ के साथ जोड़े हैं, अब अलिफ को चौथे हुरूफ के साथ जोड़ रहे हैं, ता के बाद है टा। ये देखिए अट, अलिफ डाले हैं और टा लिख रहे हैं, टा पर जज़म डालेंगे अट।
अलिफ को टा के साथ जोड़े जबर के साथ में, अलिफ को टा के साथ जोड़ना है जेर के साथ में। ये देखिए टा डाले हैं और टा पर जज़म, इट, उसके बाद है उट, अलिफ लिखे हैं और पेश डाले हैं और अलिफ के बाद में टा लिखेंगे, टा पर जज़म डालेंगे, उट। अलिफ को 4 हुरूफ के साथ जोड़े हैं, उसके बाद 5वां हुरूफ है सा। ये देखिए अलिफ डालेंगे, अलिफ को सा के साथ जोड़ना है जबर के साथ में और अलिफ के बाद सा लिखेंगे और सा पर जज़म डालेंगे, अस। अलिफ को सा के साथ जोड़ेंगे जेर के साथ में। ये देखिए अलिफ लिखेंगे, जेर लिखेंगे और बाद में सा लिखेंगे, सा पर जज़म डालेंगे, इस। अलिफ को सा के साथ जोड़ेंगे पेश के साथ में। ये देखिए अलिफ लिखेंगे, उस पर पेश डाल दें, फिर सा लिखें, सा पर जज़म डाल दें, यह हो गया उस। तो अलिफ को 5 हुरूफ के साथ जोड़े, बा के साथ जोड़े हैं, पा के साथ जोड़े हैं, ता के साथ जोड़े हैं, टा के साथ जोड़े हैं, सा के साथ जोड़े हैं। उसके बाद है सा के बाद का हरफ जीम, अलिफ को जीम के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए अलिफ लिखेंगे, जबर डालेंगे, अलिफ को जीम के साथ जोड़ेंगे जबर के साथ में। ये देखिए जीम, जीम पर जज़म डालेंगे। अब होगा ये अज, अलिफ को जीम के साथ जोड़ेंगे जेर के साथ में, इज। अलिफ लिखेंगे, जेर डालेंगे और जीम लिखेंगे, जज़म डालेंगे। ये देखिए जीम पर जज़म, इज। उसके बाद अलिफ लिखेंगे, पेश डालेंगे। ये देखिए अलिफ को जीम के साथ जोड़ रहे हैं पेश के साथ में, जज़म डालेंगे जीम पर, उज। अब अलिफ को जीम के बाद का हरफ है चीम, अलिफ को चीम के साथ जोड़ेंगे। देखिए अलिफ डालेंगे, जबर लिखेंगे, अच, चीम लिखेंगे और चीम पर जज़म डालेंगे। उसके बाद अलिफ को चीम के साथ जोड़ेंगे जेर के साथ में, इच। अलिफ डालेंगे, अलिफ लिखकर जेर डालेंगे और फिर चीम लिखेंगे, चीम पर जज़म डालेंगे, इच। ये देखिए अलिफ लिखेंगे, अलिफ को चीम के साथ जोड़ना है पेश के साथ में। ये देखो अलिफ लिखेंगे और पेश डालेंगे, फिर चीम लिखेंगे। ये देखिए चीम, हाँ चीम को जोड़ना है और चीम पर जज़म डालेंगे, अच, इच्चु, उच्च। उसके बाद है चीम के बाद का हरफ है हा। अब अलिफ को हा के साथ जोड़ेंगे। देखिए अलिफ लिखेंगे, अलिफ को हा के साथ जोड़ेंगे और हा लिखेंगे, हा पर जबर डालें, जज़म डालेंगे, आह। अलिफ को हा के साथ जोड़ेंगे जेर के साथ में। देखिए इस तरह लिखेंगे, अलिफ लिखेंगे, जेर लिखेंगे और हा लिखेंगे, हा को नुक्ता नहीं होता, इस पर जज़म डालेंगे, इह। अलिफ को हा के साथ जोड़ना है पेश के साथ में। ये देखिए अलिफ लिखेंगे, ऊपर पेश डाल देंगे, फिर उसके बाद हा लिखेंगे, हा पर जज़म डालेंगे, उह, आह, इह, उह। देखिए अलिफ को हा के साथ जबर, जेर के साथ इह, पेश के साथ उह। उसके बाद है हा के बाद खा। ये देखिए अलिफ को खा के साथ जोड़ेंगे जबर के साथ में। अलिफ लिखे हैं, जबर डालेंगे, फिर खा लिखेंगे। ये देखिए खा, खा को जो है इस तरीके से गोल घुमाना है, खा पर जज़म डालेंगे, अख। फिर उसके बाद अलिफ को खा के साथ जोड़ना है जेर के साथ में, इख। ये देखिए खा लिखेंगे, हाँ खा को जो है इस तरीके से जोड़ लेना है जेर के साथ में। ये देखिए जेर के साथ में, अख, इख, उख। अलिफ को खा के साथ जोड़ेंगे पेश के साथ में। अलिफ लिखेंगे, फिर पेश लिखेंगे, फिर खा लिखेंगे इस तरीके से और खा पर जज़म डालेंगे।
देखिए अब अलिफ को जो है अलग हुरूफ के साथ जोड़े हैं, यह डबल हरफ हो गया। दो हुरूफ मुरक्कब कहेंगे, एक से ज्यादा हो तो और मुरक्कब कहेंगे, जैसे उर्दू वर्ड्स आपको बताया गया। देखिए आ, अब, इब, उब, अप, इप, उप, अत, इत, उत, अट, इट, उट, अस, इस, उस, अज, इज, उज, अच, इच, उच, आह, इह, उह, अख, इख, उख। देखो आप लोग सीखने के लिए इसको जो है एक सिंगल रूल कॉपी पे, बुक पे जो है पेंसिल से आप इसको इस तरह से पढ़ते हुए लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको आसान तरीके से उर्दू लिखना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा। तरीका आसान है, तो आप लोग जो है इसको इस तरीके से उर्दू सीख लें। इसमें साथ साथ में लिखने का तरीका है, हाथ को जिस तरीके से घुमा रहे हैं उसको भी देख लें कैसे उर्दू लिख रहे हैं। तो इसको एक कॉपी पे आप लोग लिख लेंगे, 1 से 3 मरतबा आप लोग लिख लेंगे तो आपको अच्छी तरह उर्दू लिखना पढ़ना भी आ जाएगा। जो लोग उर्दू सबक नंबर 1 और 2 नहीं देखे, लेसन नंबर 1 और 2 जो नहीं देखे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में देख लें, वहां आपको मिल जाएगी। तो लिहाजा इसको आप लोग इस तरीके से लिखें, पढ़ें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे कुरान मजीद पढ़ने के तरीके भी हम आपको बताएंगे और उर्दू के आगे के तरीके भी बताएंगे।